बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो लेके आई हूँ कि हम अपने डेली लाइफ में लैपटॉप को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एक विंडो को ओपन करें, इस तरह से ओपन करें, इसे यहाँ से क्रॉस करें, तो ये कोई इफेक्टिव मेथड नहीं है। अगर हमने रिफ्रेश करना है तो उसमें हम राइट क्लिक करें, फिर रिफ्रेश करें, या फिर अगर हमने इसे शट डाउन करना है तो यहाँ से जाके से यहाँ पे शट डाउन करें। इट्स नॉट अ गुड अप्रोच। तो हमें अपनी लाइफ को इफेक्टिव बनाने के लिए, थोड़ा प्रोफेशनल होने के लिए कुछ ना कुछ शॉर्टकट कीज का आना ज़रूरी है। तो आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले ना मैं आपको टच पैड के ना कुछ दो तीन जो शॉर्टकट कीज है ना वो बता देती हूँ। ये जो हमारा लैपटॉप में टच पैड होता है ना, जो टच स्क्रीन है जिससे हम टच करते हैं अपने फिंगर्स को, माउस, तो उसे आपने अपनी दो फिंगर से, फर्स्ट और सेकंड फिंगर से आपने क्लिक करना है, दोनों इकट्ठे क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश आ जाएगा। आपने इसे रिफ्रेश कर दिया, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है F5। F5 से भी आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर आप अपनी तीन फिंगर से टच पैड को क्लिक करेंगे तो आपका ये सर्च बार ओपन हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप अपने फोर फिंगर से टच पैड को क्लिक करेंगे तो आपको ये ब्राइटनेस का जो ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा। विंडो एक्सप्लोरर ओपन करना है ना, विंडो एक्सप्लोरर ये वाला, तो आपने विंडो ई को क्लिक करना है। ये से अगर आपने सब कुछ सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए या फिर कंट्रोल जी। अगर आपने प्रीवियस वर्क को वापस लेके ना, कंट्रोल जी अंडू के लिए और कंट्रोल वाई रीडू के लिए। ठीक है, और अब मिसाल के तौर पे कि आपने तमाम फाइल्स को सिलेक्ट कर लिया, अब आप ये चाहते हैं कि कुछ कुछ को मैं अनसिलेक्ट कर दूं, आप कंट्रोल करें इसे, ऐसे कंट्रोल प्रेस करें और क्लिक करते जाए जिसको आपने अनसिलेक्ट करना है। ओके, आप प्रेस करते हैं ना, आप ये चाहते हैं कि ये जो मैं करंट वर्क कर रहा हूँ ना ये वर्क खत्म हो जाए, तो आप कंट्रोल डब्ल्यू। ठीक है, तो देखें ये कंट्रोल डब्ल्यू, ये आपकी क्लोज हो जाएगी। मल्टीपल टास्क को ओपन किया, अब हम सिलेक्ट करना चाहते हैं कि हमारे कौन कौन से वर्क हैं, तो आप आल्ट और टैब, ये देखें ये आपके जितने भी ऑप्शंस वर्किंग ओपन होंगे ना वो सारी ओपन हो जाएगी। अब आप टैब क्लिक करते जाए, यहाँ से टैब क्लिक करते जाए, जो सा आप फंक्शन यूज करना चाहते हैं वहां पे छोड़ दे जाके। देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं फिर ये क्रोम यूज करना चाह रही हूँ तो आप वहां पे जाके छोड़ सकते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू क्या होती है आपकी, पहले मैंने आपको बताया कि ये टैब को आपने क्लोज कैसे करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि जो मैं जितना भी काम कर रहा हूँ ये सारा क्लोज हो जाए, तो आप Alt F4 क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट ब्राउजर जो भी आप फंक्शन कर रहे होंगे वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और आप मिसाल के तौर पे आप ये सारे मल्टीपल फंक्शंस आपने लैपटॉप पे खोले हुए हैं, आप ये चाह रहे हैं कि सब कुछ बंद हो जाए, मतलब क्लोज ना हो, बस मिनिमाइज होके नीचे टास्क बार में चला जाए और मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे चला जाऊं, तो आपने विंडो डी प्रेस करना है, तो ये सारे क्लोज देखें ऑप्शंस ये मिनिमाइज हुए हैं, क्लोज कोई भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये आपके फंक्शंस को मिनिमाइज करने के लिए होता है। विंडो लेफ्ट, ठीक है, ये आप विंडो की प्रेस करें और साथ आप लेफ्ट, अगर आप अपनी स्क्रीन पे लेफ्ट जाना चाह रहे हैं तो लेफ्ट, विंडो राइट, विंडो ऊपर, विंडो टॉप डाउन, ये सारे ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ये विंडो की के साथ आप अपनी एरोस की जो है ना इसको यूज कर सकते हैं ताकि आप अपनी विंडो को मूव कर सकें। ठीक है, तो
विंडो टैब। ये विंडो टैब क्लिक करेंगे तो आपके सारे के सारे जो फंक्शंस हैं नज़र आ जाएंगे। अब आप क्लिक करके किसी भी स्क्रीन पर जा सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप कंट्रोल एस्केप क्लिक करते हैं तो आपका ये सर्च बार ओपन हो जाएगा। ये ना आपके काम को प्रोफेशनल बनाने के लिए है। अब कुछ आपको और बता देती हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपने पिक्चर्स में ये एक फोल्डर है तो आपने इसे रीनेम करना है। ज़रूरी तो नहीं ना आप राइट क्लिक करके रीनेम पे जाएं। आप F2 प्रेस करें, देखें ये आप इसे रीनेम कर लें। ठीक है, अगर आपने रिफ्रेश करना है तो F5 प्रेस करें। और एक और बात, अगर आपने कहीं काम पे जा रहे हैं तो आप अपने स्क्रीन पे ना विंडो एल प्रेस कर दिया करें। विंडो एल से क्या होगा कि आपकी जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी, लेकिन आपकी जो फंक्शंस है ना ये क्लोज नहीं होंगे। ठीक, और अगर आप सेटिंग ओपन करना चाहते हैं तो विंडो आई प्रेस करें, ये आपकी सेटिंग्स ओपन हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप सर्च विंडो ओपन करना चाहते हैं तो विंडो एस करें। ये देखेंगे आपकी सर्च विंडो आ जाएगी। और अगर आप कॉर्टेना से बात करना चाह रहे हैं तो विंडो सी प्रेस करें, तो आपका जो कॉर्टेना है उससे आप स्टार्ट टॉकिंग टू कॉर्टेना। ओके, तो ये आपकी कॉर्टेना ओपन हो जाएगी। और अगर आप अपनी न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप को ओपन करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। विंडो कंट्रोल डी, देखें जी अब मेरे न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप आ गया। जो मेरे प्रीवियस वर्क थे वो एक अलग डेस्कटॉप है, इसके ऊपर मैं अलग से वर्क कर सकती हूँ। तो अगर आपने अपने प्रीवियस डेस्कटॉप पे वापस जाना है तो इसके ऊपर क्लिक करें और ये रहा, ये देखिए ये सब फंक्शंस वैसे के वैसे ही हैं। तो अगर आपने हिडन मेन्यू की सेटिंग को ओपन करना है तो विंडो एक्स को, या आपकी जो हिडन एप्स होती है ना उसको ओपन कर देगा। और अगर आपने अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो अपने कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए आप यूज करें Alt F4। Alt F4 आप करेंगे क्लिक तो आपकी जो शट डाउन की स्क्रीन होती है वो आ जाएगी Alt F4। देखिए हम यहाँ से ओके काट दें। ठीक है, आपको यहाँ से जाके शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। होप्स आपको पसंद आई होगी। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको क्विक रिस्पॉन्स करूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इन किक्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें और प्रोफेशनल बने। ठीक है, और अब मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।